यहाँ आपको ध्यान देना छोटे, आज हम लोग जो है प्रायिकता पर अपना सारा ध्यान लगाने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो एक बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है प्रायिकता पढ़ने से पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग संस्कृत में, आज ही हम लोग का टारगेट था कि संस्कृत में हम लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना था, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्या करना, आज हम लोग हिंदी में, ठीक, हिंदी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है लेखक लेखक का नाम याद करना है, कहानी हो कविता हो उसके लेखक का नाम याद करना। उसके बाद आपको आवेदन पत्र लेखक आवेदन पत्र और लेख, इस दोनों पर आपको ध्यान देना है। आवेदन पत्र हो गया और लेख हो गया, इस दोनों पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर समय मिलेगा तो प्रश्न उत्तर भी देख लेना आपको। उम्मीद करते हैं समय मिलना चाहिए। अच्छा भैया जी, स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट आप जो है ना 2022 से करना, और हो सकता है हिंदी है तो आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे तो 2021 भी कर लेना। अगर स्पीड आपका अच्छा रहा तो उम्मीद करते हैं हो जाएगा। इतना सा काम आज आपको करना है, और ये टारगेट मन में फिक्स कर लो, भैया जी इतना काम आज करके ही उठेंगे, क्योंकि एक दिन और हम लोग हिंदी में लेके चलेंगे। देख लेते हैं आपका कितना कंप्लीट होता है, उस अनुसार जो है तीसरा दिन डिसाइड होगा कि आपको हिंदी में याद करना है कि नहीं करना है। ठीक, समय हम लोग के पास बेहद कम बचा हुआ है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के पीछे अगर जोड़ोगे ना तो 3 दिन निकलता है। अब सोचो, इतना कम समय में आपको तैयारी करना, और आप पहले पढ़े हुए, अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जो आप पढ़े हुए हो उसको रिवीजन करना, और हिंदी में तो आप पढ़े ही हो, इसको बस आपको रिवीजन कर डालना है। ठीक, अब प्रायिकता की बात करेंगे हम लोग। हाँ भैया जी, प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता होता क्या है? अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रायिकता की बात कर ही लेते। अच्छा एक बताओ, रोज आपके हमारे सूर्य देवता जो है आते हैं हम लोग को दर्शन देने के लिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि कल सुबह भी सूर्य देवता आएंगे ही आएंगे? बोलो भैया जी, क्या पूछ लिए? एक बार फिर से पूछिए। अच्छा ये मिटता क्यों नहीं? ठीक, चलो। हाँ, मैंने क्या कहा, हम लोग कह रहे थे कि सूर्य भगवान के बारे में बात कर रहे थे। ये मुझे बताओ, ठीक, आज जो है मतलब कल जो है सूर्य उदय हुआ, इसकी क्या प्रायिकता है कि आज भी सूर्य उदय होगा? भैया जी इसकी क्या प्रायिकता है कि आज भी सूर्योदय होगा? ये पूरा कंफर्म है, ये होना ही होना है, ये निश्चित है। ये निश्चित है कि सूर्य जो है हर दिन आपका उदय होगा ही होगा। सूर्य उदय हर दिन होगा ही होगा, सूर्य उदय ये निश्चित घटना है, ये होना तय है भैया जी। ठीक, एक एग्जाम्पल सुनो और आपको बताना है ये होगा कि नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है भैया जी। कैसा एग्जाम्पल है? सपोज कल आपने एग्जाम दिया था। हाँ जी, एग्जाम, कौन सा एग्जाम? पता तो होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं तत्काल। मान लो एग्जाम आपका 50 मार्क्स का, उसमें आपको 21 मार्क्स आया, जिसमें आपका जो है ना प्रदर्शन कुछ ओवरऑल रहा ठीक ठाक, तो 21/50। और एक और एग्जांपल है जिसमें आपका जो प्रदर्शन है वो ज्यादा, हाँ जी, वो हाई नॉच मतलब जी मतलब उच्च कोटि वाला एग्जाम हुआ, जिसमें आपको 50 में से टोटल 50 मार्क्स आया। भाई साहब, आपने तो ये कारनामा ही कर डाला। इसमें एवरेज, इसमें सब कुछ जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया। क्या मैं पूछूं, ये आपके सामने प्रश्न रहा कि क्या आप जो है इस 50 नंबर वाले एग्जाम में क्या आप 120 नंबर ला सकते हो? क्या 50 नंबर वाले एग्जाम में क्या 120 नंबर ला सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं, आप नहीं ला सकते हो। जब भी होगा 50 नंबर या 50 नंबर से कम ही ला सकते हो आप, उससे कम नहीं आएगा। बातें तो समझ में आई भैया। अच्छा, इससे हम लोग ये जाने, जो चीज नहीं हो सकता उसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित घटना। क्या कहते हैं? अनिश्चित घटना। अभी हम लोग दो चीज पढ़े हैं, इस दोनों चीज को दिमाग में डालो। निश्चित घटना क्या है और अनिश्चित घटना क्या है? आपके माइंड में ये बातें बैठी? हाँ भैया जी, निश्चित घटना किसको कहते हैं और अनिश्चित घटना क्या होता है, ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल सही। और इसमें क्या है, 50/50 ये आप ला सकते हो, ये भी आप ला सकते हो। ठीक, अब हम लोग समझ गए हैं कौन निश्चित घटना होता, कौन अनिश्चित घटना होता है। और हमेशा ध्यान में रखना, जो प्रायिकता होता, ठीक है, मतलब हम जो प्रमाण लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग प्रमाण लगाए कि हाँ कल सूर्य उदय होगा, मतलब मेरी प्रायिकता है कि कंफर्म कल सूर्य उदय होगा ही होगा। ठीक है, ये पूरा कंफर्म है, निश्चित घटना है। जो निश्चित घटना होता है ना, उसका प्रायिकता ऑलवेज 1 होता। भैया जी ये कैसे आप बोल रहे हो कि ऑलवेज 1 ही होगा? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप कोई गेंद जो है हवा में फेंकते हो, इसकी क्या प्रायिकता है? वो गेंद वापस पृथ्वी पर ही आएगी। भैया जी हमारे पास जितना पावर है ना, उससे हम लोग पृथ्वी पर फेंक मतलब आकाश में फेंकेंगे
तो वो गुरुत्वाकर्षण को फाड़ नहीं कर पाएगा, मतलब वो फिर से पृथ्वी पर आ जाएगा। इसकी प्रायिकता पूरा कंफर्म है, पूरा निश्चित है कि वो पृथ्वी पर ही आएगा, जहां गिरेगा पृथ्वी पर ही गिरेगा। मतलब पूरा का पूरा प्रायिकता है कि वो पृथ्वी पर ही गिरने वाला। मतलब 1 की स्पीड, जैसे यहाँ पर 50/50 का वैल्यू क्या है, 1 है। हाँ भैया जी, क्या 1 से ज्यादा हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे ही 1 से ज्यादा होने का प्रयास करेगा 51/50 आएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अधिकतम आपका 1 तक जा सकता है। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ही पूछा गया, क्या भैया जी, यहाँ देखिए, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। 2019 से पूछा गया था, कोई घटना है, कोई भी घटना है, उसका अधिकतम मान कहां तक हो सकता, भैया जी 50/50 हम लोग स्कोर कर सकते, उससे ज्यादा ना होगा, नहीं होगा ना उससे ज्यादा आपका स्कोर। 51/50 बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब 50 के अंदर ही हम लोग रह सकते, या फिर 50, अधिकतम 50 तक जा सकते। मेरा इसका मतलब हो गया, किसी भी प्रायिकता, कोई भी आप प्रायिकता ले लो, कोई भी आप अनुमान लगा लो, उसका प्रायिकता ऑलवेज अधिकतम, अधिक से अधिक आपका 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप बोलोगे भैया ना 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 ना, हम तो ज्यादा लाएंगे, हम 120 नंबर लाएंगे 50 में से, तो आपका वो इक्वेशन, वो भिन्न, वो फ्रैक्शन, वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप उसमें सरासर बेईमानी कर रहे हो, इतना ध्यान में रखना। इसका मतलब हम लोग ये जाने अभी कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ये एक प्रायिकता के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लोग इसको इग्नोर कर देता है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। हमेशा जब भी मैं पूछूंगा 1, प्रायिकता का वैल्यू 1 है, तो आपको बोलना है वो कंफर्म है, वो चीज होगा ही होगा। अगर मैं कहूं आप आज पिटने वाले हो, इसकी प्रायिकता 1 है, इसका मतलब आज कंफर्म आप पिटोगे ही पिटोगे। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप बच के चल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैंने कहा कि आज प्रायिकता 1 है, तो आज आप पीटने वाले हो, इसका मतलब निश्चित घटना होगा। मैंने क्या कहा, ये 1, जब ये प्रायिकता की बात की जाएगी, इसको दिमाग में रख लेना, जब भी प्रायिकता की बात की जाएगी तो 1 जो हमारा अधिकतम मान है, कभी मत भूलना इसको। 1 क्या है, अधिकतम मान है, ये अधिकतम मान है। और जो भी निश्चित घटना होगा, जो भी निश्चित घटना होगा, ये क्या लिखा हूं मैं, ये जो निश्चित घटना समझ में ना आ रहा, मतलब आप वो कोई चीज आसमान में फेंक रहे हो, वो चीज फिर से पृथ्वी पर ही आ रही है, इसका मतलब क्या है, पूरा कंफर्म है वो चीज पृथ्वी पर ही आएगी। मतलब प्रायिकता क्या हो सकता, अधिकतम अधिक पूरा फुल, एक में एक, वो आएगी ही आएगी। जैसे मैंने कहा कि आज आप पिटने वाले, पूरा कंफर्म रहो आज पिटने वाले हो। जैसे हम लोग कहेंगे, तीसरा एग्जाम्पल, कि कल सूर्य उदय होगा, पूरा कंफर्म रहो सूर्य उदय होगा, मतलब उसकी प्रायिकता एक ही होगी। अगर निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता जो है ना, वो कितनी होने वाली है, एक ही होने वाली है। ध्यान में रखना दो चीज, पहला चीज, कोई भी प्रायिकता है उसका अधिकतम मान एक ही हो सकता है, 50/50, 60/60, 100/100 या 500/500, एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रख लो पहले। सेकंड बात, कोई भी निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता एक होगी। हम लोग जान गए इतना सा बात, ठीक है। जैसे कि आज रात्रि होगी, पूरा कंफर्म है, हाँ आज रात्रि होने वाली है, तो ये सारी बातें निश्चित घटनाएं होती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्या? अच्छा ठीक, नहीं पूछा गया, अच्छा कोई नहीं। क्या ये बता सकते हो क्या, अब आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपने कोई एग्जाम दिया, आपने कोई एग्जाम दिया, हाँ भैया जी हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दिए, आपका मार्क्स क्या नहीं आ सकता, हाँ जो आपका रिजल्ट आएगा, मार्क्स आएगा, वो क्या नहीं हो सकता है, जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें क्या नहीं होगा, आपको बताना है। एक, क्या आपका रिजल्ट आ सकता, -1, 17/20 और 13/16। इस सब में कोई आपने एग्जाम दिया, आपको पता नहीं है वो कितने मार्क्स का एग्जाम है। जैसे यहाँ पर आप 50 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, समझना है। अब आप मेरी बातों को अच्छे से समझो। हम लोग पूछ रहे हैं कि आपका कोई पेपर चला, अब उस पेपर में आपका इसमें से कौन सा रिजल्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका कौन सा रिजल्ट नहीं हो सकता है अगर उस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ आप बोलोगे भैया जी हम कोई एग्जाम दिए और उसमें मेरा इसमें रिजल्ट क्या नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे भैया हम जो है ना कल 50 मार्क्स का एग्जाम दिए, ठीक है, इसमें जो है हम अधिक से अधिक क्या ला सकते, 1 से लेकर के 50 तक कोई भी नंबर ला सकते, 1 से लेकर के 50 तक कोई भी नंबर ला सकते। अच्छा, अगर सबसे अधिक ला लिए 50 नंबर, इसका मतलब क्या है, हम जो है 1 नंबर लाए, ठीक, मेरा प्रायिकता 1 है। अगर सिर्फ बोलेंगे 1, भैया जी हमको मार्क्स में जो है 1 नंबर आया, मतलब 1/1 आया, मतलब फुल में फुल आपको आया, ठीक है। अब सबसे कम क्या ला सकते हो आप, ये सबसे कम 0 ला सकते हो, उससे कम तो नहीं ला सकते हो आप, हाँ भैया जी, मतलब 0/50, मतलब 0 0। जैसे यहाँ पर दो चीजें,
जैसे 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह 0 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भैया ये 0 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि आप इससे कम ला ही नहीं सकते हो मार्क्स, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो। मतलब 0 से कम आप मार्क्स नहीं ला सकते हो, आपका ये सबसे कम मार्क्स हुआ, इससे कम नहीं हो सकता। मतलब आपका प्रायिकता में न्यूनतम मान कितना हो सकता है? भैया जी मेरा प्रायिकता में न्यूनतम मान जो है 0 हो सकता है, इससे ज्यादा कम हम लोग मार्क्स नहीं ला सकते। और तीसरी बात, 0 मतलब हुआ, जैसे मैं बता रहा हूं आपको समझना है, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि आप क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हो और एग्जाम के पेपर में आपका उर्दू में कितना मार्क्स आएगा, तो आप बोलोगे भैया जी पहले तो हम उर्दू सब्जेक्ट ही लिए। उर्दू आप सब्जेक्ट लिए हो? नहीं लिए हो, मतलब भैया जी मेरा उर्दू सब्जेक्ट तो हाँ ना, नहीं है ना, मतलब वो असंभव है, उसमें मेरा मार्क्स जो है कुछ आएगा, मतलब कुछ मार्क्स नहीं आने वाला, वो असंभव घटना आप बोल रहे हो। और हमेशा असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है, इस बात को ध्यान में रखना। असंभव घटना का कितना? असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता। निश्चित घटना का, जल्दी बोलो, असंभव घटना बोलो या फिर अनिश्चित घटना बोलो, दोनों एक ही बात है। निश्चित घटना बोलो या संभव घटना बोलो, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत डिले कर ली, ठीक है? अब जो जल्दी डिले करने वाले, हमको लगा आपने नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा गाड़ी लेट चल रहा था, अब कोई नहीं, अब स्पीड चलेगा। हम लोग क्या कहे, 0 बोलेंगे, अगर 0 बोल रहे हैं तो 0 से कम आपका मार्क्स नहीं आ सकता, ये आपका न्यूनतम मान हुआ। और 0 बोल रहे हैं मतलब वो घटना हो ही नहीं सकता है। लेकिन भैया जी हम तो ला सकते हैं वो घटना, हम तो 0 मार्क्स ला सकते हैं ना, आप एग्जाम लीजिएगा, पेपर ही ना भरेंगे। अरे हाँ, सबसे कम आप 0 ला सकते हो, उससे कम नहीं ला सकते हो। और अगर असंभव घटना है उसका भी प्रायिकता आपका 0 ही होगा, इस बात को ध्यान में रख। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन 15, 19, 20, 22, पता नहीं कौन कौन सी पूछा गया होगा, जितना हमको लगा असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो प्रायिकता कितना होगा, क्या 1/2 होगा या 1 होगा या 0 होगा या 1/3 होगा? तो आप बोलोगे भैया इसका प्रायिकता, असंभव घटना का प्रायिकता ये आपका 0 होने वाला है, ठीक है? मतलब असंभव घटना हमेशा ध्यान में रखना, असंभव मतलब वो कभी नहीं हो सकता, मतलब उसका प्रायिकता 0, ठीक? न्यूनतम बोला जाएगा, सबसे कम आप मार्क्स क्या ला सकते हो, 0। अधिकतम बोला जाएगा प्रायिकता, सबसे अधिक मार्क्स क्या ला सकते हो, 1, उससे ज्यादा नहीं ला सकते आप ला सकते हो क्या 52/50? बिल्कुल नहीं। और हमेशा जो है प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच ही होता है। अगर इसको हम लोग प्रायिकता मान ले, इसको पीई मान ले, तो हमेशा ये 1 और 0 के बीच में ही बिलोंग करने वाला। यानी क्या बोल रहे हैं आप, मतलब ये प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में बिलोंग करे। जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है, कोई घटना ये घट रहा है, इसका प्रायिकता पीई है, तो इसका रिजल्ट किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा? क्या इसका रिजल्ट हमेशा प्रायिकता जो है 0 से हमेशा छोटा रहेगा? क्या प्रायिकता 0 से छोटा है, -1, -2, -3 है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रायिकता 1 से बड़ा है? क्या प्रायिकता जो है 1 से बड़ा है, 2, 3, 4, 5? बिल्कुल नहीं भैया जी। भैया जी हम तो होशियार हो गए हैं, हम सारी बातों का जवाब देंगे। क्या प्रायिकता -1 से बड़ा? अरे भैया -1 से बड़ा क्या -1 क्या -0.5 हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं होगा। क्या प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहेगा? हाँ भैया जी, प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू बड़ा है 0 से, इधर बड़ा मुख खुला हुआ है, मतलब उसका वैल्यू बड़ा है। यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो, पी का वैल्यू बड़ा, 0 छोटा, इसको ध्यान से देखो, पी का वैल्यू कम, ठीक है, और 1 बड़ा, मतलब 1 से कम 0 से अधिक, ये इक्वल का साइन है, या तो 0 और 1 के बराबर भी हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सही होगा। हाँ भैया जी, मैं आपकी बातें तो सही में समझ में आ रही, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना कि आपको एग्जाम में मार्क्स, मतलब क्या मार्क्स आपका नहीं आया होगा? भैया जी हम 1 ला सकते हो आप 1, हमको अपने ऊपर गर्व होगा भैया जी जिस दिन हम लोग 1 मार्क्स लेते आए 1/1। ऐसा नहीं भैया, हम 1 मार्क्स ला सकते हैं, बोलना है आपको 1/1 मार्क्स, ठीक है? आगे 17/20, क्या आप 17/20 ला सकते हो? भैया जी हम ला सकते हैं 17/20, बिल्कुल ला सकते हो। क्या आप 13/16 ला सकते हो? हाँ भैया जी, आप एग्जाम तो लीजिए 16 नंबर का, ना ला के दिखाने तब ना बोलिएगा। अरे रे रे, अच्छी बात है, ये भी ला सकते हो, ये भी ला सकते हो, ये भी ला सकते हो। क्या -1 ला सकते हो? भैया जी अगर आपकी अनुकंपा रही ना, एक दिन हम ये भी कारनामा करके दिखा देंगे। कर भी सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग माइनस मार्किंग का एग्जाम लेने लगे ना, तो आप कर भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब आप जो है, मतलब हम लोग 0 से कम मार्क्स नहीं ला सकते अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो, मतलब ये हम कभी नहीं ला सकते एग्जाम में। जस्ट इसी तरह आपका एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया 2020 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसमें से ऐसा कौन सा घटना है जिसकी प्रायिकता हो ही नहीं सकती, जो आप नहीं ला सकते हो उसको? क्या 2/3 आप ला सकते हो? भैया जी क्यों ना लाएंगे,
आपको शक है क्या मुझके ऊपर, मतलब मेरे ऊपर शक है क्या? आराम से 2/3 लाएंगे। हाँ, ये तो ला सकते हो, मतलब ये प्रायिकता हो सकता। क्या 0.7 ला सकते हो आप? भैया 0.7 की बात कर रहे हैं, पहले हम भैया तोड़ेंगे इसको फ्रैक्शन में, हमको पॉइंट वॉइंट समझ में ना आता है। देखिए 0.7 को तोड़े तो 7/10। क्या 7/10 ला सकते हो? हाँ भैया 7/10 क्यों ना लाएंगे, हम तो चाहते हैं कि 10/10 आ जाए, ये 7/10 अच्छी बात। अगेन 15% क्या हुआ? भैया जी आज तक परसेंटेज सुने ही ना है, अब बनाए कैसे? हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, आपको ये समझ में नहीं आता 15% क्या होता? अरे समझो छोटे, परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ 100 नीचे आएगा। क्या 15/100 आप ला सकते हो? या ला सकते हैं लेकिन नहीं लाएंगे, ठीक है, नहीं लाएंगे। अगेन 0.5, ये आपको पता है माइनस से कम मार्क्स नहीं ला सकते, मतलब ये हमसे कभी नहीं होगा। आप हमसे चाहे हमको पीटिए या आप प्रायिकता 1 रखिए पीटने का, लेकिन हम माइनस मार्किंग नहीं ला सकते। अगर अगर एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है तो, बार बार मैं कह रहा हूँ माइनस मार्किंग नहीं है तो आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन, अब हम लोग प्रायिकता में एंटर करने वाले हैं। सिक्का को अब उछालेंगे, पहले इसको खत्म कर देते हैं। वैसे समय कितना हुआ? हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का, अच्छा कोई नहीं, आज इसी में ज्यादा समय लग गया इस सारी बातों को समझाने में। कोई नहीं, अब समय कम लगेगा, बस थोड़ा समय और लगेगा, फिर हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाले ना, आपने सोची ना होगी। हाँ जी शायद आपको पता नहीं होगा हम लोग कितनी तेजी से आगे बढ़ने वाले, ठीक। बस इतना ही समझना था। अब एक चीज और समझना है, उसके बाद कुछ समझना ही ना है इसमें, फिर कुछ ना समझना, फिर आपको बैठ के सिर्फ क्या करना है, मोमोज खाना है, मोमोज। ओके, ला 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 ला। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे, सिक्का फेंकेंगे, पासा फेंकेंगे, काफी कुछ फेंकने वाले, और अंतिम में एक क्विज होने वाला, बहुत प्यारा सा क्विज, दुलारा सा, नन्ना मुन्ना, वो क्विज होगा। और उस क्विज में हम लोग यदि काम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो याद रहेगा, मतलब आप फुल में फुल लाओगे, ठीक। चलो यहां ध्यान दोगे, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी, मतलब कोई सिक्का हम उछाल रहे हैं, जैसे ये सिक्का है, इस सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? जैसे कोई सिक्का है, अरे यहाँ बहुत सारे सिक्के हैं मेरे पास, सिक्का नहीं होगा, 1 रुपए का सिक्का। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिक्का है, इसका नाम है चित्त, इसका नाम है पट। अच्छे से देख लो, ये आपका पट है, ये चित्त है, मतलब ये हेड है, ये टेल है। हेड टेल समझ रहे हो ना? हाँ भैया जी, हम लोग हेड और टेल की बात करेंगे। जहां पर भी आपको चित्त दिखेगा समझना है वो हेड है, ठीक। जहां भी आपको पट दिखेगा समझना वो टेल है, हेड और टेल, ठीक। अगेन बोला गया है जब सिक्का को उछालते हैं यूं आराम से यूं उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सिक्का उछाले या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ ना आने वाला है। अगर एक सिक्का को उछाल रहे हैं या तो हेड या तो टेल आएगा। हाँ भैया जी, अब यहाँ पे समझना है क्या, अगर एक सिक्का उछाल रहे हो तो आपका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बस इसको समझना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। नहीं भैया जी, अगर हम 2 सिक्का को उछाल ले, मतलब 2 सिक्का को उछाले तब क्या क्या आएगा, आपको बस 3 सिक्का तक जाना है फिर छोड़ देना है। अगर हम 2 सिक्का को उछाले तो क्या क्या आ सकता है इसके बारे में बताना। भैया जी अभी बता ही देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक और सिक्का लेंगे, आपके पास तो एक सिक्का, मेरे पास 2 सिक्का। देखिए इस सिक्के में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब भैया जी बातें क्या है उसको समझिए, मान लो इस सिक्का में जो है हेड भैया आ गया, अगर इस पे हेड आ गया, ठीक है, अब इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको, इस पे भी हेड आया है। अब इस हेड के साथ इस सिक्का पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकता है क्या? अरे देखो ना, 2 सिक्का लेते हैं, अरे 2 रुपए का सिक्का है ना, हाँ जी है सिक्का, गंदा लग गया भैया जी, कोई बात नहीं। मान लो 2 सिक्का है, उसको उछाले, दोनों पर हेड आ गया, ये एक कंडीशन हो सकता, समझना है जो मैं बोलूंगा। दोनों पर क्या आ गया, मान लो सिक्के पर हेड आया हुआ है, इस सिक्के पर इस सिक्के मतलब इस सिक्के पर भी हेड ही आ गया, तो हेड और हेड ये आ सकता। हाँ भैया जी, अब इसको नहीं टॉस कर रहे, फिर से टॉस किया, फिर से हेड आया, लेकिन इनको टॉस किया तो यहाँ टेल आ गया, हेड और टेल आ सकता। हाँ भैया जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब क्या होगा सुनिए, समझना है, एक बार हेड और हेड आया, एक बार हेड और टेल आया, सेम यही घटना इस सिक्के पर टेल वाले भैया के साथ आएगा, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 कंडीशन हो सकता। अगर समझ में नहीं आएगा ना, 2 सिक्का ले लेना, मेरे सामने यूं यूं टॉस करना और देखना भैया जी ये 4 कंडीशन आता कि नहीं आता। इस 4 कंडीशन के आने से पहले आपका वो सिक्का ही गायब हो जाएगा, समझ रहे हो ना, याद रखना। यहाँ ध्यान से मजाक कर रहा हूँ। इसमें जो है टेल आया, ठीक है, तो टेल हेड का हेड के साथ कॉम्बिनेशन, हेड का टेल के साथ कॉम्बिनेशन, एक बार टेल का हेड के साथ, टेल का टेल के साथ, टेल का हेड के साथ और टेल का टेल के साथ,
यही चार कंडीशन हो सकता। हाँ भैया जी, अगर 3 सिक्का उछालिएगा तो, भैया जी ना ऐसे ना बोलिए, 3 सिक्का उछालिएगा तो 10 रुपए के सिक्के उछालो, देखो क्या होता है तीन सिक्का उछालने पर। हाँ जी, अरे इसको हटा, ये किसका कपड़ा है? जिसका भी है गंदा तो होगा ही। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या होगा? अरे भैया जी 3 सिक्का उछालिए तो सही, देखिए क्या होता है। हाँ, इस पे हेड टेल आ सकता, इस पे हेड टेल आ सकता, इस पे भी हेड टेल आ सकता। जानते हो, अगर इसको जान लोगे ना, आगे का सवाल मतलब आगे का सवाल इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, आपने सोची ना होगी। हाँ जी, आपने सोची ना होगी, इतना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना सारा ध्यान यहाँ लगा। ठीक, सिक्का वाला सवाल आएगा, हमको 3 चीज सीखना है, सिक्का, पासा और ताश का पत्ती, बस तीनों चीज सीख जाएंगे, प्रायिकता खत्म आपका, इतना ध्यान में रखना, प्रायिकता खत्म। अब यहाँ ध्यान दो, क्या भैया ध्यान देते हैं। मान लो पहला सिक्का उछाले, उस पर हेड आ गया, इसके अलावा और कुछ आ सकता? मान लो इस पर हेड आया और इस पर हेड आया, इस पर भी हेड आया, यही हो सकता। हाँ भैया जी, ठीक। अब इसको चेंज नहीं करना, इस पर मान लो फिर से हेड आ गया, इस पर टेल आ गया, तो हेड टेल, और इस पर भी टेल आ गया, हेड टेल टेल, यही हो सकता। बोलो हाँ, ठीक। इस तरह कितना कंडीशन बनेगा, इसको सोचना है, समझना है। हेड 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 आ गया, अच्छा छोड़ो, ऐसे समझो। अरे हटना इसको, ये मीट का रहा हमसे, कोई दुश्मनी होगी क्या? ये 4 कंडीशन जानते हैं 2 सिक्का का, इसको पहले लिख लेते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड, ये समझ में आ गया ये कैसे आता? ठीक, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, ये समझ में हमको अच्छे से आ गया। इसमें कोई डाउट? ना 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 ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो बोलो, इसमें नहीं है। चलो ठीक, अब क्या होगा, एक बार एक और सिक्का लाएंगे, तो इसमें हेड आ सकता, हेड 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 इस तरह आ सकता, या फिर हेड टेल हेड आ सकता। हाँ भैया जी, या फिर टेल हेड हेड आ सकता, या फिर टेल टेल हेड आ सकता। यही 4 कंडीशन हो सकता। तो सिर्फ इसके लिए हुआ। अगर टेल के लिए क्या होगा, फिर से वही कंडीशन, इसको फिर से लिखो। भैया जी क्या करवा रहे हैं? कुछ ना करवा रहे हैं, हल्का हल्का है इसलिए समझना है। इस चारों को फिर से देखिए, एक बार सबके साथ, इस चारों के साथ ये हेड आया था, अब इस चारों के साथ ये टेल आने वाला, यहाँ टेल यहाँ टेल यहाँ टेल यहाँ टेल, तो कितना कंडीशन हो सकता? भैया जी 2 2 4 2 6 2 8, 8 कंडीशन हो सकता। इसमें आपका 8 कंडीशन, इसमें आपका 4 कंडीशन, इसमें आपका 2 कंडीशन, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन भैया की तरफ आते हैं हम लोग, और अच्छी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं, क्या करते? हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं, 2 सिक्का नहीं है, एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। अभी तो हम लोग देखिए कि अगर एक सिक्का को उछाले, 2 सिक्का को उछाले, 3 सिक्का को उछाले, क्या होगा ना। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक सिक्का को ही उछालेंगे तो क्या रिजल्ट होने वाला। अब जल्दी करने वाले हैं, ठीक, क्लास डिले नहीं करना, अब स्पीड लाना है अपने अंदर, इतना स्पीड ना कि जल्दी जल्दी सारा कंप्लीट हो जाए। आपका बेसिक पता ना, बेसिक मजबूत करने के चक्कर में हम लोग बहुत लेट सेशन चल रहा है हम लोग का। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। पट आने की प्रायिकता मतलब हम लोग जानते हैं, चित किसको कहते हैं? चित कहते हैं भैया हेड को, पट कहते हैं टेल को। बोला गया है अगर कोई सिक्का उछाले, कोई सिक्का उछाले हम लोग, इसका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोला गया इसमें पट आने की प्रायिकता, इस टी के आने की क्या प्रायिकता है, यही पूछा गया। तो यहाँ लिख बनाना कैसे वो देखो, 5 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन कैसे करना वो देखो। पहले आपको ये आप हमेशा ध्यान में रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि हमको दिया हुआ क्या, मतलब सिक्का उछाल रहे हैं, क्या क्या आ सकता है, उसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब जो हम लोग खटाइए लिखे थे, डब्बा जो लिखे थे, उसको कहते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, हम लोग क्या क्या ला सकते हैं एक सिक्का को उछालने पर, क्या क्या आ सकता है। भैया जी एक सिक्का को उछालने पर या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, यही ना आएगा। हाँ भैया जी ठीक, हम लोग मान लेते हैं, माना कि ई बराबर क्या है, देखो बनाने का सिर्फ एक तरीका है, वही तरीका आपको सब में लगाना है। मान लेते हैं ई बराबर क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, पट आने की प्रायिकता। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को हम लोग मान लेंगे। ठीक, माना कि ई बराबर पट आने की घटना, सिक्का पर पट आने की घटना, सिक्का पर पट आने की घटना। अच्छा जी ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा बताओ तो कितना, आखिर इसमें कितना पट है? भैया जी एक ही तो पट है, एक पट है, नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 1 हो गया। अब सीधा फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला मैंने बताया ही नहीं, क्या होता प्रायिकता का फॉर्मूला होता क्या, नंबर ऑफ एस, सॉरी नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें अगर हम टोटल से भाग दे देंगे तो हम लोग का प्रायिकता निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 1, नंबर ऑफ एस कितना है, अरे नंबर ऑफ एस की बात हुई है,
ये एस हुआ, एस के अंदर ये सब आया, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 2 हो गया ना। हाँ जी, नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 2 हो गया। प्रायिकता आपका 1/2, दैट इज ये हुआ। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको अच्छे से देखो और इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाओ। जो चीज समझाना था वो चीज हम लोग स्किप कर देना। अच्छा कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। हम लोग को एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में जो भी बोलेगा प्रायिकता इसका निकालिए, तो उसको ई मान लेंगे। समझ लो, पहली बात, अगर सिक्का उछाल रहा है पहले एस लिखेंगे, क्या क्या सिक्के पर आ सकता है। उसके बाद एस लिखने के बाद हम लोग नंबर ऑफ एस लिख लेंगे। आखिर एस में कितना एलिमेंट है? एक और दो एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट दे दिए। उसके बाद क्या करना, एस और नंबर ऑफ एस लिखने के बाद हम लोग को मान लेना है ई मान लेंगे। ई मानेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? पट आने की प्रायिकता, तो मान लेंगे सिक्के पर पट आने की घटना ई हुआ, तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? यदि सिक्के पर पट आने घटना है ना, नंबर ऑफ ई कितना हो गया? इसमें कितना पट है? एक पट है, नंबर ऑफ ई हमारा 1 हो गया। अब सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जो भी नंबर ऑफ ई है उसे नंबर ऑफ एस से जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग का प्रायिकता आ जाएगा। ठीक है, जैसे टोटल मार्क्स 50, ये 50 मान लो 50 मार्क्स का है, इसमें आप जो है 21 मार्क्स लाए हो, तो 21 मार्क्स लाने की प्रायिकता क्या होगी? ये कैसे लाएगा? 50 नंबर में से अगर आपका 21 मार्क्स आ रहा है, मतलब इसको प्रायिकता में कैसे चेंज करेंगे? तो सैंपल स्पेस, भैया जी सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस तो यानी यहाँ सिर्फ दिया हुआ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब टोटल हम लोग क्या ला सकते हैं? 50 मार्क्स ला सकते हैं, तो 50 दिया हुआ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस लिखना है आपको, स्पेस इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, इसे लेकर 50 तक। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सीधा लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 50। आप से पूछा जा रहा है 21 मार्क्स लाने की प्रायिकता क्या होगी? हम लोग मान लेंगे, माना कि ई बराबर क्या है भैया जी? ई बराबर 21 मार्क्स, 21 लाने की प्रायिकता, मार्क्स 21 लाने की घटना। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया भैया जी? नंबर ऑफ ई सिंपल सा 21। हाँ जी, और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया मेरा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, 21 बटे 50। इस तरह बनाना है, सिंपल सा बनेगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, चल रुको, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेने के बाद आगे चलेंगे। यहां ध्यान देना आपको। अब हम लोग जल्दी जल्दी से जो है ना सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे छोटे। ठीक है, अपना सारा ध्यान यहाँ पर लगाओ। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग का सिंपल सा रूल था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते थे कि हम लोग को क्या कहा गया है सिक्का को उछालने के लिए, तो टोटल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है वो लिखना है। इसको लिखने के बाद हम लोग नंबर ऑफ एस लिखते थे, आखिर इसके अंदर कितना एलिमेंट है। ये काम करने के बाद इसके बाद हम लोग ई लिखते थे, आखिर ई में हमको निकालना क्या है, जो हमको जिसकी प्रायिकता निकालनी होगी उसी को हम लोग ई मान लेंगे। ठीक है, फिर ई जो होगा इसके अंदर कितना एलिमेंट है उसको हम लोग नंबर ऑफ ई कहते थे। इतना सा जाने। उसके बाद छोटे हम लोग क्या करते थे भैया जी? क्या करते थे? इसके बाद हम लोग जो है प्रायिकता निकाल लेते थे। प्रायिकता क्या होता था? ये नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस दोनों को डिवाइड करते थे। जैसे मान लो आपको टोटल मार्क्स 50 लाना है, उसमें से आप जो है मात्र 21 मार्क्स लाए हो, तो 21 में आप 50 21 बटे 50 करोगे। समझ रहे हो? 21 में 50 से डिवाइड करोगे। वही काम यहां पर करना, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस करना। इतना सा काम करते थे। चलो, मेरा पहला काम क्या था? सैंपल स्पेस लिखना। आखिर हमको दिया हुआ क्या है? हमको दिया हुआ है 2 सिक्के को उछालना है। 2 सिक्के को उछालने के बाद क्या क्या घटना बन सकता है? तो पहला नंबर सॉल्यूशन, जब हम लोग 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या घटना बन सकता है बता? या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। हम लोग देखे थे 2 सिक्के में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, 3 सिक्के में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, सब कुछ हम लोग देखे हुए। तो ये मेरा सैंपल स्पेस है। इसके बाद हमको नंबर ऑफ एस लिखना है, तो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4, नंबर ऑफ एस 4 हो गया। इसके बाद हमको जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ई मान लेंगे। किसकी प्रायिकता निकालनी है? कम से कम एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो हम लोग ई मान लेंगे एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि ई बराबर क्या है? एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना, एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना। मान लिए अब नंबर ऑफ ई कितना है? पहले देखो, एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना में कौन कौन है? इसमें एक शीर्ष नहीं है, मतलब किसमें किसमें एक हेड नहीं है, सिर्फ उसी को लेना है। इसमें जिसमें एक हेड नहीं है उसको लेना है। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसके अलावा सबको ले लेना है। ठीक है, इसमें एक हेड नहीं 2 हेड है। यहाँ क्या कहा गया? एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना। शीर्ष है ये नहीं, हेड है ये नहीं है, तो मतलब हेड लेना ही नहीं है। जहां जहां एच दिखेगा उसको दूर से चचा आगे बढ़िए।
तो इसमें हेड दिख रहा है, इसको नहीं लेना, इसमें हेड दिख रहा है, इसको नहीं लेना है, इसमें हेड दिख रहा है, इसको नहीं लेना है, इसमें हेड दिख रहा है, इसमें हेड नहीं दिख रहा, तो सिर्फ इसी को लेंगे, टी टी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया एक भी शीर्ष नहीं लेने की घटना है। ठीक, अब हमको नंबर ऑफ एस लिख लिए, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ई लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ई लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ ई लिख लेते हैं। इसके अंदर कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर इसमें इससे डिवाइड किए थे, उसी तरह यहाँ पर इसमें इससे डिवाइड कर देना है। तो नाउ प्रायिकता ई का प्रायिकता क्या होगा? तो नंबर ऑफ ई में नंबर ऑफ एस से डिवाइड करना है, तो 1/4 हो गया। यही आपका प्यारा सा सॉल्यूशन हुआ। कितना आसान सॉल्यूशन था? था ना आसान? बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन का क्या कहा गया? एक साथ दो सिक्के को उछालने पर, मतलब जैसे यहाँ पर समझ लेने की बात, एक साथ दो सिक्के को कहा जाए उछालने पर, या एक सिक्के को दो बार उछालने पर कहा जाए, दोनों का सेम रहेगा। वैसे यहाँ पर नहीं कहा गया है, अगर कभी कहा जाए, जो मैं कह रहा हूं इस बात को किसी एक छोटी सी कोने में छिपा के रख लेना। अगर यहाँ कहा गया दो सिक्के को उछालने पर, अगर यहाँ कहा जाए कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर, दोनों में सैंपल स्पेस सेम ही रहेगा। ठीक, सुनिए, कहा गया दो सिक्के को उछाल रहे हैं, दो सिक्के को उछाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा? हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यही बनेगा ना? हाँ भैया जी, सेम यही बनेगा। एस लिख लिए। अब नंबर ऑफ एस क्या होगा? नंबर ऑफ एस 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। उसके बाद बोला गया कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, तो हमको ई मानना है कि कम से कम एक हेड आने की घटना। तो यहां लिखो कम से कम एक हेड आने की घटना, कम से कम एक हेड आने की घटना। कम से कम एक हेड चाहिए हमको, कम से कम एक हेड। हम बोलेंगे हमको भैया जी कम से कम 1 रुपया आप दे दीजिए, तो आप क्या लोगे हमसे? 1 रुपया लोगे, उससे ज्यादा भी ले सकते हो। कम से कम 1 रुपया, आपको 1 रुपये देने ही पड़ेंगे, उससे आप ज्यादा दे सकते हो। वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम एक हेड हमको चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। मतलब एक हेड से ज्यादा आ सकता, कम से कम एक हेड चाहिए, तो यही तीनों आएगा। ठीक है, कम से कम एक हेड, उससे ज्यादा भी आ सकता, एक हेड से कम नहीं चाहिए। इसमें तो एक भी हेड नहीं है, एक हेड से कम नहीं चाहिए। मतलब क्या होगा? हेड 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 टेल टेल हेड, यही तीनों आ सकता है ना। इसमें कितना घटना है, कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ई 3 हो गया। हम लोग एस लिख लिए और नंबर ऑफ एस लिख लिए। उसके बाद हम लोग ई लिख लिए और इसमें कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ ई लिख लिए। अब हमको सिंपल सा प्रायिकता निकाल लेना है, इसमें इससे डिवाइड करके। तो प्रायिकता नंबर ऑफ ई में नंबर ऑफ एस से डिवाइड करके, तो 3/4, यही निकल गया, ये भी बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर दो सिक्के को उछालने में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? दो सिक्के को उछाल रहे हैं, तो भैया जी दो सिक्के को एक बार उछालो, या एक बार, और या फिर एक सिक्के को दो बार उछालो, दोनों सेम है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं इसलिए कि आगे जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप कंफ्यूज मत करना। जैसे यहां पर कहा गया दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, सिंपल सा दो सिक्का है, उसको उछाल लेंगे। अगर ऐसा कहा जाएगा कि एक सिक्के को दो बार उछाला, यहां पर अगर दो बार आ गया तो दोनों का बात सेम है। चलो यहां ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो सिक्के को उछालने में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। अब आपको यहां ध्यान देना है, दो सिक्के को उछालना है तो हमको सैंपल स्पेस तैयार करना है, एस तैयार करना है। दो सिक्के को उछालने पर एस सेम रहेगा, हाँ भैया सेम रहेगा। इसके अंदर एलिमेंट नंबर ऑफ एस कितना आया? 4 आ गया, ये बात तो समझ गए। उसके बाद कहा दो शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब होता है हेड। हमको दो हेड आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पहले हम लोग ई मान लेंगे जो हमको निकालना है, तो दो शीर्ष आने की घटना को ई मान लेते हैं। यहां पर लिखो दो शीर्ष आने की घटना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दो शीर्ष कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है दो शीर्ष, तो एच एच ई भी लिख लिए। अब इसके अंदर कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ ई लिखना है, नंबर ऑफ ई एक एलिमेंट है, एक। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे, करते हैं, एक में 4 से डिवाइड करो, आंसर आ गया, ये भी बन गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या क्या आ सकता? दो सिक्के को उछालने पर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो सैंपल स्पेस लिख लिए। इस सैंपल स्पेस में कितना नंबर है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? उसके अंदर कितना उसके अंदर जो है एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया। अगेन हमको निकालना क्या है? कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड चाहिए। बनाए थे इससे पहले भी तुरंत सवाल। हाँ भैया जी, यहाँ लिखना होगा कम से कम एक पृष्ठ आने की घटना, कम से कम
एक पृष्ठ आने की घटना। तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया भैया देखा, कम से कम एक पृष्ठ चाहिए, कम से कम एक पृष्ठ मतलब कम से कम एक हेड चाहिए, उससे ज्यादा आ सकता है, ठीक, कम से कम एक हेड इसमें है, इसमें उससे ज्यादा आ सकता। कौन कौन आया, एच 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 टी टी एच, और कोई आया नहीं। उसके ई लिख लिए। अब इसके अंदर कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ ई 3 एलिमेंट है, 3 लिख लिए, 3 में 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी नंबर ऑफ ई था यहाँ पे, हाँ जी 3 में 4 से डिवाइड कर दो, बन गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, या फिर क्वेश्चन में पूछा बोला जाए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, दोनों सेम रहेगा। चलिए 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो हमको सैंपल स्पेस चेंज करना होगा, याद है ना 3 सिक्के को जो उछाले थे, हाँ भैया जी क्या किए थे, याद है कुछ ना भैया जी, कुछ याद है, कुछ याद दिलाइए। हम लोग सिंपल सा जो 2 सिक्के को उछालते हैं ना, उसमें एक बार सब में एच लगा देंगे, याद करो, सब में एच लगा दिए। एक बार जितना 2 सिक्के को उछालते हैं उसमें सब में एक बार टी लगा देंगे। पहले 2 सिक्के वाले लिख लो, एच 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 टी टी एच और टी टी, सब में टी लगा दो, टी 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 लगा दिए। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या नहीं। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, हम लोग एस लिख चुके हैं, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, अब उसको लिखना है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। हमको निकालना क्या है, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो हम लोग ई मानेंगे कम से कम 2 चित्त आने की घटना, कम से कम 2 चित्त आने की घटना। अब 2 चित्त लाना है, मतलब चित्त हेड को कहते हैं, कम से कम 2 हेड किसमें है वो देखो, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, और किसी में 2 हेड नहीं भैया जी, और किसी में 2 हेड नहीं है। कम से कम 2 हेड का है, 2 से ज्यादा हो सकता है ना, मैं आपको कम से कम 2 रुपए दूंगा, 2 से ज्यादा भी दे सकता हूँ। इसका मतलब 2 हेड तो ले लिए, हमको जिसमें 2 से ज्यादा हेड है वो भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 से ज्यादा हेड है। इस बात को समझ रहे हो, हाँ जी। तो कितना हो गया, कौन कौन हुआ, एच 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 लिखो, एच 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 टी एच एच और एच एच टी, यही सब हुआ ना, हाँ भैया जी। ई लिख लिए। अब हमको नंबर ऑफ ई लिखना है, नंबर ऑफ ई 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। अब प्रायिकता कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ई में नंबर ऑफ एस से डिवाइड करके, नंबर ऑफ ई 4 है, 4 में 8 से डिवाइड करके, 4 में 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2/4। इसी तरह हम लोग बड़े आराम से जो है प्रायिकता निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन और, समय कितना हुआ, समय तो हो गया है, कोई नहीं। अब हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिखेंगे, अगले दिन एक और क्लास लेंगे सिंपल सा, ठीक है, जिसमें हम लोग पासा भी देख लेंगे, ताश का गड्डी भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। आज तो लंबा क्लास हो गया, चलो कोई नहीं, हम लोग अब क्विज करते, क्विज का क्वेश्चन लिखते, आपको बनाना है अपने मन से, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, छोटे 7 क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, और 7 सही होना चाहिए, 7 के 7 आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक, 7 सही बन रहा है, समझना क्वेश्चन बैंक जो आप एग्जाम देने जाओगे वहां पर आपका एग्जाम बेहतर होगा। हर दिन जो क्वेश्चन मिलता है आपको, सबको ईमानदारी पूर्वक और अपने मन से बनाना है। आप आखिर खुद अपना जांच खुद करो कि हम एग्जाम के लिए कितना तैयार है। ऐसा कहीं मत सोचो कि भैया बोले हैं कि 5 नंबर लाने, 6 नंबर लाने, वो मत सोचो। हमको अच्छे से अच्छे इसको ऐसे बनाना है कि मानो हम एग्जाम दे रहे हैं। अगर यहाँ अच्छे से बनाओगे ना तो एग्जाम में भी अच्छे से बनाओगे, याद रखना। पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। हम लोग पढ़े थे 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, तो वहां पर हम लोग सैंपल स्पेस 3 सिक्के वाला लिखे थे। यहाँ पर लिखा हुआ एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सेम होगा, वही सैंपल स्पेस आएगा, याद रखना। अगर ऐसा रहे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो आपका 2 सिक्के वाला आना चाहिए। तो कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता, कम से कम 1 टैल आना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी टैल आए कोई दिक्कत नहीं। किसी ठोस घनाभ जिसकी बीमारी दी हुई है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितना गोला बनेगा इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, कोई गोला है जिसका त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, हमको इसको बेलन बनाना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, बना दिए। तो बेलन का ऊंचाई क्या होगा ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर cos A दिया हुआ है 3/4 तो हमको cot A और tan A का मान ज्ञात करना है, ठीक। अगेन 7 tan A = 4 दिया हुआ है, जिसका मान क्या होगा ये बताना है। और x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा होगा जिससे ये बिंदु और ये बिंदु समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। यदि AP का सारवंतर -2 है और nवां पद AN है तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक। सारा का सारा बनाओ, कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली, सारा बनाओ, ठीक। चलो आज कुछ लंबा क्लास हो गया, कोई नहीं।